हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाइए और तो देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इसके बारे में। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और इस टेंस को हम कैसे पहचानते हैं कि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस वीडियो में इससे रिलेटेड इसका पहचान, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी कैसे किया जाता है, इस सारे टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अपने पास्ट से मतलब है आपका जो बीत चुका हुआ है ना। तो पास्ट जो आता है तो लास्ट में था, थी, थे आ जाता है, क्योंकि वो जो सेंटेंस है, जो भी वाक्य हम लिखते हैं वो सेंटेंस पूरा हो चुका होता है, वो बीत चुका होता है। तो पास्ट में वो आ जाता है। तो ये पहचान होगा कि लास्ट में अगर था, थी, थे अगर आ रहा है तो वो हमारा पास्ट है। परफेक्ट हमको ये बताता है कि काम पूर्ण हो चुका है। और कंटिन्यूअस यानी कि अभी पूरा हो रहा था। जैसे कंटिन्यूअस में क्या आता है, रहा था, रहा, रही, रहे, ये पहचान है कंटिन्यूअस का, है ना। टेंस, ये पूरे जो वाक्य है वो टेंस में है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है तथा इसमें समय भी दिया रहता है। समय फॉर एग्जाम्पल जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, ये जो मॉर्निंग है ये हमारा समय है। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। हम लोग कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। क्या तुम 4 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे थे। ये जो सेंटेंस है ना, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा था, एक ये हो गया पहचान, है ना। लेकिन अगर ये सपोज ये टाइम ना रहे तो ये आपका केवल हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखे होंगे आपको पता होगा। अगर आप नहीं देखें तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो जाइए देखिए, ठीक है। अगर केवल रहता वह पुस्तक पढ़ रहा था देन वो होता आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें अगर इस रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ अगर इसमें टाइम भी इंक्लूड हो जाता है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसका इंट्रोडक्शन बस इतना ही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, सिंपल सा है। लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और वाक्य में समय भी दिया रहता है। अगर ये दोनों चीज़ें हों तो हम पहचान सकते हैं वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो सेंटेंसेस है इसको आप अच्छे से देख लीजिए और हम इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, है ना। हम इस टेंस का सेंटेंस तो समझ ही चुके हैं कि जो इसका सेंटेंस होता है इसकी ऐसे ही ये होते हैं। लेकिन अब सेंटेंस कई टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हम, है ना, 3 टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इन तीनों सेंटेंसेस का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी सीखेंगे और ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी सीखेंगे। आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का सबसे पहले रूल जान लेते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, कोई भी सेंटेंस हो उसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, या फिर या तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं आपके ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, या प्लूरल सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे में से कोई एक, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ही, सी, इट या फिर किसी का नेम, इनमें से कोई एक, या प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई एक हो तो ट्रांसलेट करते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं, ठीक है। या आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबसे सिंपल सा है इसमें हेल्पिंग वर्ब, बस हैड बीन लगा देते हैं। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी ऐड कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस में आईएनजी ऐड होता ही है। और जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ऐड होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी ऐड कर देते हैं। निश्चित समय, अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर अनिश्चित समय फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा।
उसके तुरंत बाद अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो हेल्पिंग वर्ब तो हैड में लगने वाला है। उसके बाद हम हैड में लगाएंगे। उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो इसमें निगेटिव तो आएगा नहीं, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद मेन वर्ब में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा, और उसके बाद सिंस या फार में से कोई एक, उसके बाद देन टाइम का हम यूज़ करेंगे। यह है आपका फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, किसके साथ सिंस लगाना है, किसके साथ, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसके साथ आप सिंस लगाते हो, ठीक है, और जो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ आप फॉर लगाते हो। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ये आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है ना, हिंदी से है तो ऑफकोर्स इंग्लिश में ट्रांसलेट ही करना है। देखिए कुछ पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा अभी आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना, टाइम, ये सब चीज़ें। ये देख रहे हैं आप आगे, राम, बच्चे, हम लोग, वह, ये सबसे आगे आ रहा है ये आपका सब्जेक्ट है ना। कोई इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे राम नाम है ये किसी का, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। बच्चे एक से अधिक है, मोर देन वन चाइल्ड, तो ये चिल्ड्रन, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। हम लोग, वी, प्लूरल सब्जेक्ट है, और वह, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। आइए इसको सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देख लिया। उसके बाद ये आपका लास्ट में ये आपका टेंस का पहचान करा देता है, ठीक, और इन्हीं के ये आपका टेंस का पहचान करा देता है। रहा था, रही थी, रहे थे, सारे सेंटेंस का कुछ ना कुछ मीन होता है। ये देखिए, सो रहा था, सोना मेन वर्ब है, खेलना मेन वर्ब है, आना मेन वर्ब है, और खाना पकाना, केवल बनाना अगर कहते हैं तो ये मेन वर्ब है, कुकिंग, ठीक है। अब हमने सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लग जाता है, ये मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ये बस टाइम दिया हुआ है। हाँ, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, केवल टाइम दिया हुआ है। इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ आ रहे थे तो लेट कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। खाना पकाना, ये जो खाना है ये हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है, राम, यहाँ पर हमने राइट कर लिया राम, ठीक। इसके तुरंत बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, देखिए राम हमारा यहाँ से हो गया, ये रहा था, रही थी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लगता है वो भी यहाँ से हमारा हट गया। अब क्या कर रहा था, सो रहा था, मेन वर्ब सोना, SLEEP, और इसमें क्या ऐड करना है, IN। राम हैड बीन स्लीपिंग, राम सो रहा था, कब से, 2 बजे से। बजे, देखिए इधर देख लेते हैं कुछ, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, मॉर्निंग सुबह, निश्चित समय, ठीक है। बजे 2 बजे, 3 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि 12 तक बजता है, 1 से 12 बजता है, तो जो भी क्लॉक है बजे जो आता है वो निश्चित समय है ना, 2 बजे से 3 बजे से, ठीक। तो इसको पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लगेगा। डेज नेम 7 डेज होते हैं, संडे टू सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ जो 2 घंटे 4 घंटे ये सब जो लिखा हुआ है, इस टाइम में आपका अगर आपका ये डेज नेम आ जाता है सेंस लगाओगे। मंथ्स नेम आ जाता है, जनवरी टू दिसंबर, सेंस लगेगा। कोई भी सन आ जाता है ना, सन आप समझते हो, जैसे हमारा जन्मदिन, ठीक है, जैसे 1999, 2000, 2023, ये सन आ जाता है इसमें। जैसे अगर आ जाए हम लोग सन 1999 से यहाँ रह रहे थे, 1999 से हम इस जगह पे रह रहे थे, तो हमारा ये जो है ये निश्चित समय बता रहा है ना कि हम इस टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंस लग जाएगा इसके साथ, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। और भी चीज़ें आएंगी अगर सेंटेंसेस में तो उसका भी राइट कर लिया जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, निश्चित नहीं होता, इसीलिए उसको अनिश्चित समय कहते हैं। इधर देखिए 2 डेज 3 डेज, पता नहीं कौन सा दिन है, हाँ लेकिन बता रहे हैं कि 2 दिन से फिर 3 दिन से। ईयर्स आ जाए, जैसे है ना यहाँ पे देखिए मंथ्स, अगर मंथ्स नेम है तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी एक्सेट्रा है, तो यहाँ पे आप सेंस लगाओगे। लेकिन अगर आपका केवल मंथ्स आ जाए, 2 मंथ से 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, देन वहाँ पे आपका फॉर लगेगा। सेम यही यहाँ पे है। अगर डेज नेम आ जाए, संडे टू सैटरडे, देन हम सेंस लगाते हैं। अगर केवल डेज आ जाए 2 दिन से 4 दिन से, तो वहाँ पे फॉर लगता है। टाइम भी ऐसा ही है, अगर आ जाए 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, तो वहाँ पे हम सेंस लगाते हैं। अगर वही 2 घंटे आ जाए, आवर्स, फॉर लगेगा, क्योंकि कौन सा 2 घंटा, सुबह का है शाम का नहीं पता है,
ठीक है। और भी चीज़ें हैं जैसे ईयर्स, यहाँ पे देखिए सन दिया हुआ है ना, 1999, 2000, 2023 जो भी है, लेकिन यहाँ पे केवल ऐसे ही दे रहा है 2 ईयर्स 3 ईयर्स, ये आपका अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। और भी चीज़ें लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, मैं बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आपका क्या आ जाएगा फॉर, क्योंकि बहुत देर से कितने टाइम से पता तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको फॉर लग जाएगा। ठीक है, एक्सेट्रा चीज़ें हैं। तो ये जो 2 बजे है, बजे मीन्स ओ क्लॉक, तो यहाँ पे लगना क्या चाहिए, ये तो आता है पॉइंट ऑफ टाइम में, तो सिंस लगेगा, तो पहले आप सिंस लगाए, उसके बाद 2 बजे की स्पेलिंग 2 ओ क्लॉक। ओके, राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। बच्चे, चिल्ड्रन, CHILDREN। ठीक है। तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ये देख रहे हैं ना आप, ऊपर पूरा है, ये एक सीरीज में है, ऐसे ही करते हैं, सब्जेक्ट फिर हैड बीन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, PLAY, और इसके साथ क्या लगाओगे अब, ING, है ना। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। कब खेल रहे थे, 4 घंटे से। कौन सा घंटा है भाई, सुबह शाम पता नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना आवर्स, क्या लग जाएगा फॉर, यहाँ पे आप लगाओगे फॉर 4 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 दिन से यहाँ आ रहे थे, हम लोग वी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब आना, कम, COME, ING जब ऐड करते हैं, रूल तो पता है, ING जब ऐड करते हैं तो यहाँ से E को हटा दिया जाता है, COMING। वी हैड बीन कमिंग, कब से, कहाँ आ रहे थे, यहाँ, तो हियर पहले लिख लेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं सारा राइट करने के बाद ही टाइम लिखा जाता है ना। तो वी हैड बीन कमिंग हियर 5 दिन से। अभी आपको पता है डेज नेम अगर आता तो सेंस, केवल ऐसे ही डेज आ गया है तो फॉर, तो यहाँ पे आप लगाओ फॉर 5 डेज। नेक्स्ट, वह सुबह से खाना पका रही थी, ही और सी का चक्कर है, गर्ल सी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या ही कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही लगाना है, हैड बीन। सी हैड बीन बना रही थी, खाना बनाना यानी खाना पकाना, कुकिंग कर रही थी, तो यहाँ पे आप राइट कर लो COO कुक, ING कुकिंग। यहाँ पे बनाना है पकाना है, इसका हो जाएगा। यहाँ पे खाना का फूड राइट कर सकते हो, अगर आप नहीं भी राइट करोगे देन कोई मिस्टेक नहीं होने वाला है, कोई भी रॉन्ग चीज़ें नहीं है, क्योंकि बनाएगी तो खाना ही। ठीक है, तो सी हैड बीन कुकिंग फूड, कब से, सुबह से, मॉर्निंग एक ही टाइम है ना, सुबह शाम दोपहर सब आता है इसमें आपका सिंस में। ठीक, तो यहाँ पे आप लगाओगे सिंस, उसके बाद MORNING। ठीक है, सी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये जो चीज़ें हैं इसको आप अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो इसको राइट करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों को जब आप राइट कर लोगे एक जगह तो आप इसको भूलोगे नहीं, जब आपका मन करेगा आप इसको देख सकते हो। इसलिए मैं इसके जो भी नियम है ना, जो भी फार्मूला, जो भी रूल है, इसलिए मैं इसको हिंदी में राइट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ सको। ठीक है, और हर चीज़ समझने का ही खेल है, जितना समझेंगे आप उतने अच्छे से लगा पाएंगे। आइए, ये आपका हो गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। इस तरीके का पहचान गए कि रही थी रहे थे, टाइम दिया हुआ था, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, जो भी फार्मूला था उस तरीके से हमने लगा दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसी का कर लेते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे कि अगर आपको इंग्लिश में रिटन है तो उसको हिंदी कैसे बना सकते हो। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, हम इंग्लिश टू हिंदी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, वी हैड बीन वॉकिंग फॉर हाफ आवर, यू हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग माई बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम, राधा हैड बीन सिंगिंग सिंस यस्टरडे। ये 4 सेंटेंसेस हैं। हैड बीन हमको ये बताता है कि आपका लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, है ना, ये टेंस बता रहा है। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हिंदी होता है तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा होता है हिंदी में, तो उसी का वी मीन्स होता है हम लोग। ठीक, हम लोग कुछ तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वॉकिंग कह रहे थे, टहल रहे थे। हम लोग टहल रहे थे, कब से, हाफ आवर से, हाफ आवर यानी कि आधे घंटे से, इसका हो जाएगा हम लोग आधे घंटे से टहल रहे थे। नेक्स्ट टेंस है यू हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यू मीन्स तुम,
हैड बिन रनिंग मीन्स दौड़ रहे थे, है ना, दौड़ना आईएनजी लगा होगा, और हैड बिन यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे। तो तुम दौड़ रहे थे, कब से दौड़ रहे थे? मॉर्निंग यानी सुबह से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे तुम सुबह से, सुबह से, इसको प्रातःकाल भी बोलते हैं, कभी कभी संडे से प्रातःकाल आ जाता है। तुम सुबह से क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे, ठीक है, तुम सुबह से दौड़ रहे थे। आई हैड बिन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। हैड बिन रहा था, रही थी, रहे थे, और रीडिंग यानी पढ़ना, तो मैं पढ़ रहा था कब से? फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन क्या पढ़ रहा था? माई पुस्तक। मैं, मेरी पुस्तक नहीं ना, मैं अपनी पुस्तक, ठीक है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, फिर बहुत देर से। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं बहुत देर से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इस वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन जाना। इंट्रोडक्शन यानी कि इस टेंस को हम पहचानते कैसे हैं, और इस टेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। साथ ही हमने इसमें सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया जाता है? अगर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर हमने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस, और अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।